ये कहानी है दो आदिवासी भाइयों के शौर्य की, जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के सबसे खतरनाक विद्रोह की, जिसने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी जंग जिसमें अंग्रेजों की बंदूकें आदिवासियों के तीरों से हार जाती हैं और आदिवासी अंग्रेजों को अपने इलाके से खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये कहानी है सिद्धू और कानू मुर्मू की। ये कहानी है संथाल विद्रोह की, जिसमें 60,000 संथालों ने आज से 170 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया में संथाल ही ऐसा पहला आदिवासी समाज था जिसने अंग्रेजों को अपने इलाके से सबसे पहले खदेड़ा था। आखिर क्यों संथालों को दुनिया के सबसे ताकतवर अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ी? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी के बारे में आपको बताएंगे। कहानी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये इतने वीर की, शौर्य की, इतनी एकजुटता की, बेहतरीन रणनीति की कहानी है कि जिसे 2-4 मिनटों में समेटा नहीं जा सकता। इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर आखिर तक देखिएगा और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बात है सन 1770 की। तब बंगाल में पड़े भयंकर अकाल की वजह से खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई और वहां के लोगों को पलायन करना पड़ा। पैदावार न होने और पलायन की वजह से अंग्रेजों के राजस्व को खासा नुकसान हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने बिहार और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट उसको लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को जमीन पर पूरा अधिकार दे दिया गया। जमींदार जमीन पर अधिकार के एवज में अंग्रेजों को एक तयशुदा रकम देते और उसके बदले में खेती करने वाले किसानों से, आदिवासियों से भारी भरकम टैक्स वसूलते। अपना राजस्व बढ़ाने के लिए अंग्रेजों को और ज्यादा जमीन की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अकाल के बाद उनका राजस्व काफी कम हो गया था, पैदावार पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, उनको राजस्व मिल नहीं पा रहा था। इसलिए उन्होंने ज्यादा जमीन के लिए कि जितनी ज्यादा जमीन होगी उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा, इसलिए अंग्रेजों ने बिहार, झारखंड और बंगाल में जंगलों को काटकर खेती के लिए पूरी तरीके से खेत बनाने का उन्होंने फैसला किया। ये काम इतना आसान नहीं था। अब अंग्रेजों को जरूरत थी ऐसे लोगों की जो आसानी से जंगलों को जल्दी से काट सकें और उसके बदले में पूरी तरीके से खेत तैयार कर सकें। इसलिए इस काम में अंग्रेजों ने संथालों की मदद ली, क्योंकि उस दौर में संथाल समाज जंगलों का एक हिस्सा साफ करते, वहां पर खेती करते और फिर दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाते। तो परंपरागत रूप से इसी तरीके से खेती करते आ रहे थे, तो इस काम में उनको निपुणता हासिल थी। इसलिए अंग्रेजों ने इस काम के लिए संथालों से संपर्क किया। साल 1832 में अंग्रेजों ने झारखंड के राजमहल इलाके का सीमांकन किया और उसे दामिने कोह नाम दिया गया, जिसमें आज के झारखंड के अगर मैं आपको बताऊं तो साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ा और जामताड़ा, ये सारे हिस्से उस इलाके में शामिल होते हैं जहां का अंग्रेजों ने सीमांकन किया और इस इलाके में संथालों को आमंत्रित किया, ताकि संथाल समाज के लोग यहां पर आए, जंगलों को खेती में बदल सकें और खेती के बदले अंग्रेजों को फिर टैक्स मिलता। संथालों ने जंगलों को साफ करके खेती की जमीन में तब्दील किया और उस जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस इलाके में बड़ी तादाद में आसपास के संथाल जो हैं वो यहाँ पर आकर बसने लगे। संथाल पूरे इलाके में खेती करके इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगे कि अंग्रेजों का राजस्व उस दौर में 22 गुना बढ़ गया। जब जमींदारों की नजर इस इलाके में और इस संथालों की समृद्धि पर पड़ी तो उन्होंने संथालों का शोषण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे संथालों से ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। टैक्स की दर इतनी ज्यादा थी कि संथालों की माली हालत खराब होने लगी और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया, उनकी माली हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। और साहूकार भी इतना शोषण करते थे, इतनी ऊंची ब्याज की दरों पर कर्ज देते थे, जिसे संथालों के लिए अपनी पूरी जिंदगी चुकाना संभव नहीं हो पाता था। फिर इसके बाद साहूकार उसका फायदा उठाते थे। कर्ज ना चुकाने के बदले में संथाल आदिवासियों की जमीनें छीने जाने लगी, उनके मवेशियों को छुड़ाया जाने लगा, अत्याचार शुरू हो गए। धीरे धीरे करके संथालों की सारी जमीन जो है जाने लगी और इस जो शोषण और कर्ज के जाल में ज्यादातर संथाली फंसने लगे। इस तरह के रिकॉर्ड्स है कि उस दौर में इस शोषण से परेशान होकर काफी संथालों ने खुदकुशी भी की। फिर जब यह अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, लगभग पूरा संथाल इलाका जमींदारों और साहूकारों के शोषण में पूरी तरीके से फंस चुका था, तब इसके खिलाफ आवाज उठाई दो भाइयों ने, जिनका नाम है सिद्धू और कानू मुर्मू। क्योंकि जिस जमीन को आदिवासियों ने बनाया था अपने लिए, पूरी तरीके से खेती की जमीन पर तब्दील किया, वहां से वो सोने की तरह फसल उपजाने लगे, अब उसी जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया गया। तो फिर आखिर आप सोचिए संथाल क्या करते। अंग्रेज हुकूमत, जमींदार और साहूकारों के शोषण से त्रस्त संथाल आदिवासियों ने एक ऐसा विद्रोह खड़ा किया कि अंग्रेज हुकूमत हिल गई। इस विद्रोह का एकमात्र मकसद था अंग्रेजी राज को इलाके से उखाड़ फेंकना और पूरे इलाके में अपना राज, अपना शासन कायम करना।
सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने संथालों को सबसे पहले एकजुट किया और तब पूरा परिवार आगे आया। सिद्धू और कान्हू के दो भाई भैरव और चांद और साथ ही साथ दो बहनें फूलो और झानो। साल के पेड़ की शाखाओं को तमाम गांवों में भेजा गया और तमाम आदिवासियों को एकजुट होने का संदेश दिया गया। और फिर आई साल 1855 की तारीख 30 जून। यही वो ऐतिहासिक तारीख है जिसे आज भी संथाल हुल संथाल विद्रोह के तौर पर आज भी उसकी याद में मनाया जाता है। इस दिन झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में हजारों आदिवासी जुटे, जहां सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने नारा दिया सबसे पहले, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सोचिए, ये 170 साल पहले तब नारा दिया गया था कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। और इसी के साथ शुरू हुआ संथाल हूल यानी संथालों का विद्रोह। सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथाल आदिवासियों ने अंग्रेज राज को उखाड़ फेंकने और अपने इलाके में खुद का शासन चलाने का संकल्प लिया। इस विद्रोह का एक ही मकसद था, जल जंगल और जमीन पर संथालों का पूरा अधिकार और इस इलाके से अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा। संथाल योद्धाओं की एक बाकायदा सेना तैयार की गई, उनको ट्रेनिंग दी गई और बड़ी दिलचस्प बात है कि इस सेना में किसानों और के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद सिद्धू और कान्हू मुर्मू फैसला करते हैं, तमाम जो अंग्रेजी हुकूमत के वहां पर दफ्तर हैं, कमिश्नर ऑफिस, थानों, जमींदारों को एक परवाना बाकायदा भेजा जाता है। एक तरह का उसमें आरोप पत्र तैयार किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि इतने वर्षों में किस तरीके का अत्याचार उन जमींदारों साहूकारों के द्वारा किया गया है, अंग्रेज हुकूमत के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ ये आरोप पत्र देते हुए चेतावनी दी जाती है कि 15 दिनों के अंदर ये तमाम साहूकार, थाने के दरोगा, जमींदार, अंग्रेज हुकूमत पूरा इलाका खाली कर दे और अगर तय मियाद में इलाका खाली नहीं किया जाएगा तो फिर आगाज होगा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने खुद को सूबा ठाकुर यानी इलाके का गवर्नर घोषित किया और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और राजस्व इकट्ठा करने के लिए बाकायदा एक समानांतर प्रशासन चलाया। सोचिए 170 साल पहले क्या गजब की रणनीति, कानून व्यवस्था के लिए अपनी सेना, राजस्व इकट्ठा करने के लिए सारे अपने अधिकार, अपने लोग, अपनी खेती खुद फसल उपजाते और इलाके का विकास करने के लिए राजस्व इकट्ठा करने के लिए प्रशासन चलाते। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने तब तमाम संथाल परिवारों से आह्वान किया कि अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग में वो अपने परिवार का एक सदस्य जरूर वहां पर भेजें उनकी सेना में शामिल होने के लिए। सिद्धू और कान्हू 7 जुलाई को तमाम आदिवासियों के साथ आगे की रणनीति बनाने के लिए भोगनाडीह के पास ही पंचकटिया गांव में इकट्ठा हुए। इस बात की खबर मिलते ही दीघी थाना का दरोगा पुलिस के जवानों के साथ आदिवासियों पर कार्रवाई करने और सिद्धू और कान्हू मुर्मू को गिरफ्तार करने पहुंचा। गांव पहुंचते ही दरोगा ने पुलिस वालों की भीड़ पुलिस वालों से कहा कि भीड़ को तितर बतर कर दिया जाए और सिद्धू कान्हू मुर्मू को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ये बात सुनते ही आदिवासी बौखला गए, उन्होंने दारोगा और पुलिस वालों को घेर लिया, उन पर हमला कर दिया और इस हमले में दारोगा समेत 8 पुलिस वालों की मौत हुई और बाकी के जवानों को जान बचाकर भागना पड़ा। यह हमला एक तरीके से जंग का ऐलान था कि अंग्रेज अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो इसी तरीके से मुकाबला किया जाएगा और साथ ही साथ वध किया जाएगा अंग्रेजी हुकूमत और उससे जुड़े लोगों का। संथाल यही नहीं रुके, इसके बाद जमींदारों, साहूकारों और बाहरी व्यापारियों पर हमला करना शुरू कर दिया, उनकी दुकानों को जला दिया गया। बौखलाई अंग्रेज हुकूमत ने कमिश्नर और मजिस्ट्रेट को इस विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया। तारीख 16 जुलाई साल 1855 को मेजर एफ बरोच के नेतृत्व में अंग्रेज सेना की एक छोटी टुकड़ी इस आंदोलन को कुचलने और आदिवासी योद्धाओं को गिरफ्तार करने के लिए भेजी गई, लेकिन अंग्रेज सैनिक संथाल आदिवासियों की बहादुरी के आगे टिक नहीं पाए और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद संथालों ने मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर हमला कर दिया। आदिवासियों का अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना। इसके बाद दमनकारी जमींदारों और साहूकारों पर हमले की शुरुआत हुई, जो असली शोषण करने वाले लोग थे। पाकुड़ के जमींदार पर हमले का नेतृत्व खुद सिद्धू और कान्हू ने किया। 3 दिनों तक चली घेराबंदी के बाद जमींदार के महल पर संथालों ने कब्जा कर लिया। इस दौरान जमींदार तो बच निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन हाथ आया पाकुड़ का सबसे अमीर साहूकार, जिसने सैकड़ों आदिवासियों की जमीन छीनी, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया। इन सब अत्याचारों का बदला लेते हुए संथालों ने साहूकार दीनदयाल रे को मार डाला। इस विद्रोह में संथालों को इलाके के जितने भी लोग हैं, वहां के गैर आदिवासी लोग भी जो अंग्रेजों के राज से प्रताड़ित थे, उनका भी अंग्रेजों को आदिवासियों को साथ मिला। रेलवे के अधिकारियों के बंगलों पर हमले किए गए, उन तमाम अफसरों पर हमले किए गए जो अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार का प्रतीक थे। रेलवे नेटवर्क और डाकघरों को तबाह कर दिया गया। संथाल विद्रोह के कुछ ही महीनों के अंदर इलाके में अंग्रेजों की पकड़ ढीली हो चुकी थी। पुलिस के जवानों से लेकर साहूकार और जमींदारों तक संथालों के खौफ के आगे भागे भागे फिर रहे थे। पूरे इलाके में अंग्रेजों के लिए संचार और सैनिकों की आवाजाही बहुत मुश्किल हो गई और इसी के साथ संथालों ने बड़ी कामयाबी मिली उन्होंने राजमहल, बीरभूम और भागलपुर जिले के तमाम इलाकों को अंग्रेजों के राज से मुक्त करा देते हैं। अब यहाँ पर संथालों का शासन हो जाता है। सिद्धू कान्हू मुर्मू की जो बनाई हुई व्यवस्था है वो यहाँ पर राज करने
करने लग जाती है। अब अंग्रेजों को अपनी सत्ता पर खतरा नजर आने लगा। अंग्रेज हुकूमत इस बात से डर गई कि इस विद्रोह की आग अगर दूसरे इलाके में, दूसरे राज्यों में फैली तो उन्हें अपना बोरिया बिस्तर हिंदुस्तान से बांधकर भागना पड़ जाएगा। इसके बाद संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। सेना की कई टुकड़ियों को बुलाया गया और ऑपरेशन की कमान ब्रिगेडियर जनरल लॉयड और कर्नल बर्ड को दी गई। इस दौरान मुर्शिदाबाद के नवाब और जमींदारों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। 10 नवंबर 1855 को अंग्रेजों ने पूरे इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया। सेना की तैनाती कर दी गई, सेना के हाथ में पूरे इलाके की व्यवस्था सौंप दी गई। इसके बाद जमीन पर सेना को उतारकर अंग्रेज सेना ने आदिवासियों पर जवाबी हमले की शुरुआत की। इसके बाद क्योंकि वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, तोप, गोला बारूद, तमाम चीजों से हमला कर रहे थे, इसलिए संथालों को पीछे हटना पड़ा और इसके बाद संथालों ने रुख अख्तियार किया गुरिल्ला युद्ध का। जंगलों में छिपकर कई दिनों तक उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीक से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, लेकिन धीरे धीरे संसाधनों की कमी और अपने पारंपरिक हथियारों की वजह से संथालों को नुकसान होने लगा। इस दौरान हजारों संथालों की मौत हुई। इसको लेकर जो कुछ प्रमाणित आंकड़े दिए जाते हैं वो बताया जाता है 15 से 20 हजार संथालों की मौत हुई। 15 से 20 हजार जो संथालों के गांव में उनको पूरी तरह जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद जो आए जनवरी 1856 तक अंग्रेजों ने हाथ से निकल चुका पूरा इलाका लगभग अपने कब्जे में ले लिया। संथाले के गांवों को जला दिया, उनके मवेशियों को मार दिया, सैकड़ों लोगों को बंदी बना लिया और इसी दौरान सिद्धू और कानू मुर्मू को भी गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाकर 26 जुलाई 1856 को उनको एक पेड़ पे फांसी लटकाकर उनको सजा दे दी गई। उनको शहीद कर दिया गया, उनका बलिदान हो गया। संथाल हुल ने अंग्रेजों को इतना ज्यादा हिला दिया कि आगे जाकर अंग्रेज हुकूमत संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास करती है, जिसके तहत संथालों को उनकी जमीनों से जुड़े अधिकार मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी नियम बनाया जाता है कि संथालों की जमीन गैर आदिवासी कोई भी लोग हैं वो खरीद नहीं पाएंगे, उनको कम से कम जमीन का अधिकार मिलता है। अंग्रेज इस विद्रोह को कुचलने में जरूर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन संथालों की वीरता की, उनके शौर्य की, उनकी बहादुरी की कहानी उस समय पूरे अंग्रेज साम्राज्य में गूंजती है। इसकी चर्चा पूरे अंग्रेजी साम्राज्य में होती है, क्योंकि ये वही संथाल थे जिन्होंने अंग्रेजों को अपने इलाके से खदेड़ दिया, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो भी अपने मजबूत इरादों और पारंपरिक हथियारों की दम पर। इसलिए एक ऐसा विद्रोह था, पहला संगठित विद्रोह इस देश की आज़ादी का, जिसने अंग्रेजों को वाकई में सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इस देश में वाकई में राज करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने फिर लास्ट में मार्शल लॉ लगाकर पूरी तरीके से इस आंदोलन को कुचल दिया। भले ही इस आंदोलन को कुचल दिया गया हो, सिद्धू मुमू सहित उनके पूरे परिवार और 20,000 संथालों की शहीद हुए इस दौरान, लेकिन इसी विद्रोह ने आगे जाकर एक जन आंदोलन की नींव रखी और तब जाकर लगातार ऐसे आंदोलन और विद्रोह होते रहे और तब जाकर ये देश जो आजाद हो पाया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी ये जरूर जान पाए, बच्चे जान पाए कि एक ऐसा दौर था जब आदिवासियों ने कितना खतरनाक विद्रोह किया था कि अंग्रेज हुकूमत पूरी तरीके से हिल गई थी। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।